नमस्ते मेरी प्यारे दर्शकों। आप सभी ने प्रेम कहानी या अधूरी प्रेम कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको एक अधूरी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ, शायद यह अधूरी प्रेम कहानी सुन करके आपके भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। दोस्तों, इस अधूरी प्रेम कहानी में लड़के का नाम है जीतू और लड़की का नाम है इस्मत। दोस्तों, बात है अगस्त 1947 की। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 1947 एक ऐसी तिथि जिसे ना तो पाकिस्तान भुला सकता है और ना ही भारत, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था और उस समय पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था और दोनों देशों के बीच एक खूनी संघर्ष चल रहा था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक उसी से पहले जीतू और इस्मत के बीच प्यार हो जाता है। दोस्तों, जीतू और इस्मत के परिवार वाले एक बिजनेसमैन थे और दोनों परिवार वालों के बीच में एक अच्छी दोस्ती थी। इसलिए दोनों परिवार वाले जब छुट्टी मिलने पर बाहर घूमने जाया करते थे तो दोनों साथ साथ जाया करते थे। इस बीच जीतू और इस्मत के बीच में दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती धीरे धीरे एक प्यार में बदल जाती है। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद जीतू और इस्मत के बीच में प्यार हो जाता है और आपस में साथ में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस समय काफ़ी समय के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और इस्मत के परिवार वाले रावलपिंडी में रह जाते हैं और जीतू के परिवार वाले अमृतसर में रह जाते हैं। दोस्तों, अगस्त 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब एक नियम था कि जो भी व्यक्ति भारत में रहना चाहता है वो खुले रूप से भारत में रह सकता है और जो भी व्यक्ति पाकिस्तान में रहना चाहता है वो बिल्कुल ही एकदम खुले रूप से पाकिस्तान में रह सकता है। तो दोस्तों, इन सभी के चलते इस्मत के परिवार वालों ने रावलपिंडी पाकिस्तान चुना और जीतू के परिवार वालों ने अमृतसर पंजाब चुना। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में जीतू और इस्मत के प्यार में एक बड़ी दीवार आ जाती है और दोनों ही अलग हो जाते हैं। इस्मत पाकिस्तान में रह जाती है और जीतू भारत में, और एक बीच बड़ा बॉर्डर आ जाता है और ये बॉर्डर जीतू और इस्मत के प्यार में एक बहुत ही बड़ी दीवार बन जाता है। दोस्तों, जीतू और इस्मत ने आपस में सच्चा प्यार किया था और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए दोनों ने 100% अपने प्यार को वापस पाने की कोशिश की थी। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय के लिए एक रिकवरी कैंप चलाया गया और रिकवरी कैंप में यह नियम था कि जो भी भारतीय मूल का लड़का या लड़की जिसे पाकिस्तान वाले लोग अपहरण करके जबरदस्ती करके पाकिस्तान ले जाते हैं, उसे ससामान सहित वापिस भारत पहुंचाया जाता था। और जो भी पाकिस्तान मूल के लड़के या लड़की जिसका अपहरण हो गया हो और जिसे भारतीय लोग भारत में ले आते हैं, उसे भी ससम्मान सहित वापस पाकिस्तान में पहुंचाया जाता था। तो दोस्तों, दोनों देशों के मध्य ये एक रिकवरी कैंप चलाया गया। तो दोस्तों, इसी रिकवरी कैंप का फायदा उठाया इस्मत ने। इस्मत अपने परिवार के साथ रावलपिंडी रह रही थी और आधी रात से इस्मत अपने परिवार को छोड़ करके भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में पहुंच जाती है। इस्मत रावलपिंडी से भागी भागी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच जाती है और भारतीय मूल की जो रिकवरी कैंप की इंचार्ज थी वो थी कमला पटेल। और इस्मत कमला पटेल को आकर कहती है कि मैं भारतीय मूल की रहने वाली हूँ और मुझे पाकिस्तान वाले लोग ज़बरदस्ती करके मेरा अपहरण करके मुझे पाकिस्तान में ले जाया गया। तो दोस्तों, इसी बात को कमला पटेल ने गहराई से समझा और इस्मत को वापस अमृतसर पंजाब में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, काफ़ी समय बीतने के बाद जब इस्मत के परिवार वालों को पता चला
कि मेरी बेटी वापस अमृतसर पंजाब में पहुंच जाती है, तो इस्मत के परिवार वालों ने यह शिकायत दर्ज की कि मेरी बेटी का भारतीय मूल के लड़के जीतू ने ज़बरदस्ती अपहरण करके और उनको भारत में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। ये उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी। लेकिन दोस्तों कुछ समय के लिए जीतू और इस्मत आपस में साथ में रहने लगते हैं और उनकी फिर से एक जिंदगी एक कमल की तरह खिल जाती है और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन किस्मत का खेल निराला था और किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तो दोस्तों जब इस्मत के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज की, तब भारतीय मूल की जो रिकवरी कैंप के इंचार्ज थी कमला पटेल, उन पर दबाव बढ़ने लगा कि आप इस्मत को पुनः पाकिस्तान भेज दीजिए उनके परिवार के साथ में। आखिरकार कमला पटेल के बार बार समझाने पर जीतू और इस्मत ने अपना लास्ट और फाइनल फैसला ये लिया कि एक बार इस्मत वापिस रावलपिंडी पाकिस्तान जाएगी, अपने परिवार के साथ में बातचीत करेगी, अपने परिवार के साथ में रहेगी और उसके बाद अगर इस्मत के परिवार वाले ये चाहते हैं कि इस्मत जीतू के साथ में रह सकती है और इस्मत भारत में जीतू के परिवार के साथ में रह सकती है, तो फिर से इस्मत रावलपिंडी से अमृतसर आएगी और यहीं रहेगी पूरी जिंदगी भर। ये फाइनल निर्णय लेते हुए इस्मत अमृतसर से रावलपिंडी के लिए रवाना हो जाती है और इस्मत रावलपिंडी चली जाती है। उधर इस्मत रावलपिंडी चली जाती है और इधर जीतू अपने परिवार के साथ में दिन बिताने लगते हैं। दोस्तों कहीं दिन गुजर गए, कहीं दिन बीत गए, फिर भी इस्मत वापस अमृतसर नहीं आती है और जीतू को डर सताने लगता है कि क्या पता इस्मत वापस घर आएगी या नहीं आएगी। और इधर जीतू को भी अकेला नहीं रहा जाता है, क्योंकि जीतू और इस्मत का सच्चा प्यार था और जीतू भी इस्मत से मिलना चाहता था। तो जीतू ने यह फैसला लिया कि क्यों ना मैं खुद ही रावलपिंडी चला जाता हूँ। तो इसी फैसले के साथ जीतू भी रावलपिंडी के लिए रवाना हो जाता है और रावलपिंडी पहुँच जाता है और वहाँ जाकर इस्मत के घर के पास पहुँच जाता है। लेकिन जीतू को यह पता नहीं था कि इस्मत का जो पहले का घर था वहाँ अब इस्मत का घर नहीं है। इस्मत का घर चेंज हो गया था, पूरा एड्रेस चेंज हो गया था और उसके बाद जीतू पुनः भारत आ जाता है और उसका इस्मत का इंतजार करता है कि क्या पता इस्मत एक बार मुझसे मिलने जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों कई दिन बीत जाने के बाद भी इस्मत पुनः भारत नहीं आती है और इस दुख भरी कहानी के साथ में इस्मत और जीतू की प्यार की एक अधूरी कहानी समाप्त होती है।